इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। राजा रघुवंशी की दर्दनाक कहानी के बारे में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो कुछ भी खुलासा किया, जो कुछ भी राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम और कातिलों के बारे में लिखा, वो हैरान कर देने वाला है। कैसे पत्नी सोनम हनीमून का जाल बुनती है और अपने प्रेमी के साथ 3 सुपारी किलर को हायर करती है ताकि अपने ही पति की जान ली जा सके। पुलिस ने चार्जशीट में जो कुछ भी लिखा है वो भयानक है, डरावना है और पुलिस ने खुद इस बात को कबूल भी किया है। कैसे अपने शौहर को फंसाने के लिए पत्नी मेघालय में जाती है हनीमून के बहाने और सेल्फी के बहाने खाई के पास ले जाकर सोनम अपने ही पति का खेल खत्म कर देती है। इसकी सच्ची और डरावनी कहानी ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। सब कुछ चार्जशीट में खुलेआम लिखा हुआ है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस ने ये बताया कि ये कहानी बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई है, मानो किसी फिल्मी कहानी की तरह। चार्जशीट के मुताबिक सोनम ही असली मास्टरमाइंड थी और प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 3 सुपारी किलर आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर पति की जान लेने का प्लान बनाया था। 5 लोगों की इस खतरनाक गैंग ने राजा की जान लेने के लिए हर संभव कोशिश की। रिपोर्ट ये बताती है कि 3 बार सोनम ने हनीमून के दौरान राजा की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों बार नाकामयाब साबित हुई। गुवाहाटी और शिलोंग में राजा को खाई से धक्का देने का प्लान सोनम का पहला प्लान था, लेकिन बारिश, भीड़-भाड़ और डर की वजह से ये सभी कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। आखिरकार वक्त आया 23 मई का, जब सोनम अपनी आखिरी प्लान को अंजाम देने वाली थी। चार्जशीट में बताया गया है कि शिलोंग के पास सोहरा के किनारे सेल्फी के बहाने सोनम राजा रघुवंशी को लाती है और अपने सुपारी किलर्स की ओर इशारा करती है। विशाल सिंह चौहान ने धारदार हथियार से राजा पर हमला किया। ये पहला हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि राजा खून से लथपथ होकर के चिल्ला रहा था, चीख रहा था। सोनम सामने खड़ी थी और मदद के लिए सामने तक न आई। चार्जशीट में बकायदा ये लिखा गया है कि राजा दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सोनम ने बचाने की जगह अपना मुंह फेर लिया। इतना ही नहीं, सोनम न केवल पीछे हटी बल्कि विशाल से दोबारा वार करने के लिए कहा। विशाल ने दोबारा उसी धारदार हथियार से वार किया और दूसरे वार में राजा की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद सोनम ने इस पूरे वाकये को अच्छे से परखा, ये पुष्टि की कि क्या सच में राजा की जान गई है। खुद संतुष्ट होने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर राजा के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। राजा रघुवंशी की जान जाने के बाद सोनम समेत तीनों कातिल वहां से भाग गए। पैदल चलकर उस स्थान पर आ गए जहां से उसे कोई पकड़ ना सके। एक सुरक्षित स्थान पर आने के बाद सोनम ने अब सबूतों को साफ करने की कोशिश की और धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसती चली गई। पुलिस चार्जशीट में दर्ज मामले के मुताबिक जान लेने के बाद सोनम ने सबूतों को हर संभव प्रयास किया कि मिटाया जा सके। इतना ही नहीं, सोनम ने फरवरी 2024 से ही राजा से छुटकारा पाने की साजिश रची थी। ये भी एक बड़ा खुलासा चार्जशीट से पता चलता है। चार्जशीट में ये लिखा गया है कि सोनम ने फरवरी 2024 से ही राजा से छुटकारा पाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि हर कोशिश उसकी नाकामयाब साबित होती, जिसके बाद सोनम ने आखिरी कदम शिलोंग में उठाया और राजा की जान ले ली। उससे पहले खुद को मारने की भी कोशिश सोनम ने की थी। नदी में डूबने या स्कूटी को डुबाने की कोशिश करने का आइडिया भी सोनम का नाकामयाब साबित हुआ। जब सारे दांव फेल हो गए, तब जा करके सोनम ने
राजा के साथ 7 फेरे लिए और 7 दिन तक भी ये रिश्ता निभा ना सकी।